Hello students, Corporate Accounting, Chapter number 2, Issue for Feature and Buyback of Shares, Unsolved Practical Question number 2। इससे पहले लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने देखा था। क्वेश्चन है, ए कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2013-14 with an authorized capital of 30 lakhs divided into 16,000 equity shares of rupees 100 each and 4,000 preference share of rupees 100 each. In the year of its incorporation, you issued 10,000 equity shares at par on which full payment had been received. In the year 2015-16, the company issued 4,000 equity shares at a premium of 5%, payable as on rupees 25 on applications, 25 on allotment, 30 rupees on first call, and the balance amount on second call. Share premium was also payable on allotment in addition of the above stated amount of allotment. All calls were made and amount received thereon, except that a shareholder who had 100 shares did not pay amount due on allotment. He, however, paid the amount with first call. Another shareholder holding of 200 shares paid the entire balance on its holding with the allotment dues. Okay. Generalize the above transaction in the year 2015-16 and show share capital and reserve and surplus in the balance sheet. Okay. Being short of funds in the year 2016-17, the director are desiring to issue 4,000 equity shares and its 4,000 preference shares at a discount of 5% and seek your opinion whether they can issue these shares at discount. Submit your opinion. क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। एक कंपनी है 2013-14 में रजिस्टर्ड हुई थी, ऑथराइज कैपिटल है 30 लाख रुपए और जो ऑथराइज कैपिटल है वो 16,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के और 4,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए प्रत्येक के। इसमें इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो डिवाइडेड है। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तब 10,000 इक्विटी शेयर्स जारी कर दिए गए और जो अमाउंट थी वो प्राप्त कर ली गई। वर्ष 2015-16 में कंपनी द्वारा 4,000 इक्विटी शेयर्स 5% प्रीमियम पर और वो पेबल थे 25 रुपए एप्लीकेशन पर, 25 रुपए अलॉटमेंट पर और 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर और जो शेष अमाउंट है वो सेकंड कॉल पर ड्यू था, जारी किए गए। शेयर प्रीमियम भी अलॉटमेंट पर प्राप्त किया गया, जो कि 25 रुपए जो अलॉटमेंट था उसके अतिरिक्त शेयर प्रीमियम एक्स्ट्रा लिया गया। कंपनी द्वारा सारी कॉल मांग ली गई है और सभी पैसे प्राप्त हो चुके हैं सिवाय एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, वो अलॉटमेंट की ड्यू चुकाने में असमर्थ रहा, लेकिन फिर बाद में उसने फर्स्ट कॉल पर उस ड्यू को पेड कर दिया गया। अनदर शेयर होल्डर्स जिसके पास 200 अंश थे, इसने अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल जो भी बाद में फ्यूचर में ड्यू होगी उसका भुगतान पहले ही कर दिया। वर्ष 2015-16 की जनरल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट में शो करना है कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को। 2016-17 में फंड की कमी के कारण डायरेक्टर सोच रहे हैं कि 4,000 इक्विटी शेयर्स और 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स को 5% डिस्काउंट के साथ जारी किया जाए और इसमें अपने को अपनी ओपिनियन देनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 20 लाख रुपए है, ओके, और जो कैपिटल है डिवाइडेड है 16,000 इक्विटी शेयर्स में और 4,000 प्रेफरेंस शेयर में और एक शेयर का मूल्य है 100 रुपए, तो 16 लाख के इक्विटी शेयर्स है और 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। 16,000 शेयर इक्विटी शेयर है और 100 रुपए का एक मूल्य, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, तो टोटल 16 लाख और 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर का मूल्य है 100 रुपए, तो 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए। टोटल कैपिटल है 20 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल जिसका कंपनी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो 16,000 इक्विटी शेयर्स में से कंपनी द्वारा 10,000 इक्विटी शेयर्स तो पहले जारी कर लिए जब कंपनी का निर्माण हुआ था और शेष 6,000 इक्विटी शेयर और बचे हैं जिनमें से 4,000 इक्विटी अंशों का
निर्गमन कंपनी द्वारा किया जा रहा है वर्ष 2015-16 में। वर्ष 2015-16 में कंपनी द्वारा 4000 इक्विटी अंश 5% प्रीमियम पर जारी किए जा रहे हैं। अमाउंट इस प्रकार ड्यू है, एप्लीकेशन पर 25 रुपए, अलॉटमेंट पर 30 रुपए। यहाँ पर अपने को अलॉटमेंट पर 25 रुपए दे रखे हैं और नीचे ये लिखा है कि इसमें अलॉटमेंट शामिल नहीं है, तो अलॉटमेंट इसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम इसमें पर शामिल करते हैं तो ये आएगा अपने पास अलॉटमेंट पर 30 रुपए, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए दे रखे हैं, सेकंड कॉल पर बैलेंस अमाउंट दे रखा, तो बैलेंस अमाउंट अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एप्लीकेशन में 25 रुपए, ठीक है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, कितने हो गए? 55 प्लस 30, ये आएगा अपने पास 85, और टोटल जो शेयर है वो है 105, 105, 5 रुपए इसके अंदर प्रीमियम शामिल है। तो सेकंड कॉल कितनी होगी? 105, 105 माइनस 85, तो ये आएगा अपने पास सेकंड कॉल 20 रुपए की। तो 20 रुपए सेकंड कॉल पर कंपनी द्वारा कॉल किए जाएंगे। अब करते हैं इनकी एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन मनी आएगी 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से 4000 अंशों पर, टोटल 4000 इंटू 25, कुल 1 लाख रुपए आ रहे हैं। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, 4000 अंशों पर 25 रुपए पर अंश के हिसाब से टोटल कितना राशि आएगी? 1 लाख रुपीज। डेबिट में भी 1 लाख रुपए और क्रेडिट में भी 1 लाख रुपए। ओके, सेकेंड एंट्री, इस एप्लीकेशन राशि को ट्रांसफर करना है कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लिए। ठीक है, ये अपनी कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन पर राशि। अब आते हैं अपन अलॉटमेंट पर। तो सबसे पहले अलॉटमेंट पर अपने को ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। तो 30 रुपए में से 25 रुपए पर शेयर तो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 5 रुपए पर शेयर जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। शेयर अलॉटमेंट पर कंपनी द्वारा 30 रुपए मांगेंगे, 25 रुपए कैपिटल के और 5 रुपए प्रीमियम के। तो 25 रुपए और 4000 अंशों पर टोटल 1 लाख रुपए तो कैपिटल में जाएंगे, और 4000 अंशों पर ही 5 रुपए के हिसाब से जाएंगे 20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलिए करते हैं एंट्री। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1 लाख और 25,000 टोटल हो गया शेयर अलॉटमेंट पर 1,25,000 रुपए, और इसमें से ट्रांसफर करना है 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 20,000 ट्रांसफर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम पर। अलॉटमेंट पर कैश की एंट्री करते समय पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पर कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जो पेमेंट नहीं कर रहा है, और कॉल इन एडवांस भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें देखेंगे अपने पास कि एक शेयर होल्डर जिसके पास से 100 अंश थे वो अलॉटमेंट पर ड्यू चुकाने में असमर्थ रहा है, और उसने बाद भी चुका है, तो बाद में एंट्री कर लेंगे। अलॉटमेंट पर तो उसकी राशि नहीं आ रही है। ठीक है, और एक अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 अंश है और उसने एंटायर बैलेंस जो अलॉटमेंट के साथ ही जमा करवा दिया, तो ये अपने पास कॉल इन एडवांस आ रहा है 200 अंशों का। कॉल इन एरिया रहेगा अपने पास से 100 अंश है और 30 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का ये ड्यू नहीं चुका रहा है, तो कॉल इन एरियर आ जाएगा 3000 रुपए। और जो कॉल में एडवांस में दे रहा है अलॉटमेंट पर, जो शेयर होल्डर एडवांस में दे रहा है उसके पास 200 अंश है, और वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो भी ड्यू बाद में होगी उसको एडवांस में पेमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट कॉल पे कितने चाहिए थे? 30 रुपए, और सेकंड कॉल पर 20 रुपए, तो 50 रुपए के हिसाब से पर शेयर 200 अंशों पर कुल 10,000 रुपए कॉल एडवांस की राशि अपने पास प्राप्त हो रही है। टोटल अलॉटमेंट की राशि कितनी है? 4000 अंश है और 30 रुपए, कुल 1,20,000 रुपए अलॉटमेंट पर टोटल अपने को चाहिए। इसमें से 3,000 रुपए ये नहीं आ रहे तो इसको लेस कर देते हैं, तो ये अपने पास हो गया 1,17,000, और कॉल इन एडवांस का आ रहा है 10,000 रुपए। तो अपने पास टोटल कितने रुपए आ रहे हैं अलॉटमेंट पर? 1,27,000। 1,27,000 में 1,17,000 तो अलॉटमेंट के हैं और 10,000 कॉल इन एडवांस है। चलिए बैंक की एंट्री करते हैं। एंट्री होगी अपने पास बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। तो बैंक में कितने रुपए आए अपने पास? टोटल मनी है 1,27,000,
और इसमें अलॉटमेंट से संबंधित राशि है 1,17,000 और कॉल इन एडवांस आया अपने पास 10,000। ओके, क्लियर। चलिए, अलॉटमेंट हो चुका है। अब अपन आते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर कितनी ड्यू है राशि? फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए के हिसाब से पैसे मांगे। तो सबसे पहले अपने को एंट्री करनी पड़ेगी ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल अंश 4,000 है और 30 रुपए पर शेयर फर्स्ट कॉल है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा अपने पास 4,000 इंटू 30 तो 1,20,000 रुपए और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे पूरी राशि को। फर्स्ट कॉल पर बैंक की एंट्री करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जो पेमेंट नहीं कर रहा है फर्स्ट कॉल पर। प्लस हम लोग को एक चीज और देखनी पड़ेगी कि किसी ने एडवांस दिया हो, उसको सेटअप करना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 अंशों का जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट पर राशि नहीं चुकाई, लेकिन उसने यह राशि फर्स्ट कॉल पर चुकाई है। इसके अलावा और कोई शेयर होल्डर नहीं है जो फर्स्ट कॉल पर राशि नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह जो 100 अंशों का धारक है वो फर्स्ट कॉल पर तो पेमेंट कर रहा है। ओके, तो ऐसा कोई नहीं है जो पेमेंट नहीं कर रहा है फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो 200 अंशों का धारक था उसने पहले ही पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट पर। तो इसका मतलब ये जो 200 अंशों का जो होल्डर है शेयर होल्डर, ये फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि इसने पहले ही पेमेंट कर लिया। तो ये अब अपने को देखना पड़ेगा कि इसने पहले कितना पेमेंट किया। 200 अंशों का धारक है और 50 रुपए के हिसाब से टोटल इन्होंने 10,000 रुपए पेमेंट कर लिया। 10,000 में 6,000 तो है फर्स्ट कॉल के और 4,000 है सेकंड कॉल के, क्योंकि फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है। ठीक है, तो 30 रुपए पर शेयर, 200 शेयर पर टोटल होगा अपने पास 6,000 रुपए और 20 रुपए के हिसाब से अपने 200 शेयरों पर 4,000 रुपए सेकंड कॉल पर। ओके, तो 6,000 रुपए जो पहले आ चुके हैं वो नहीं आएंगे। टोटल कितनी राशि चाहिए फर्स्ट कॉल पे? 1,20,000। इसमें से 6,000 रुपए कम कर लो तो ये अपने पास आएगा 1,14,000 रुपए। 1,14,000 रुपए कैश आ रहा है और 6,000 रुपए पहले एडवांस में आ चुके हैं। तो इस प्रकार अपनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं? 1,14,000 रुपए और एडवांस में जो पहले आ गए हैं वो है 6,000 और टोटल अपने पास कंप्लीट हो जाएगा 1,20,000। ये कंप्लीट इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा अंशधारी नहीं है जो फर्स्ट कॉल पर भुगतान नहीं कर रहा है, मतलब सारा पेमेंट आ रहा है। तो अपने इसको फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे पूरा 1,20,000 रुपए से। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 अंश थे, जिसने अलॉटमेंट पर राशि भुगतान नहीं किया था, वो अलॉटमेंट की राशि फर्स्ट कॉल पर भुगतान कर रहा है। तो इसकी एक अलग से एंट्री और करनी पड़ेगी। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट 100 अंश है और 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से इससे आएंगे अपने को कंपनी को 3,000 रुपए। ओके, ये फर्स्ट कॉल कंप्लीट है। अब अपने को देखना है सेकंड कॉल। सबसे पहले एंट्री करेंगे ट्रांसफर की। सेकंड कॉल पर 20 रुपए 4,000 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से राशि चाहिए जिसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो एंट्री होगी अपने पास इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 4,000 अंशों पर 20 रुपए पर अंश के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 80,000 अपन ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। अब अपने को करनी है इसकी बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री करने से पहले अपने को देखना है कि कोई शेयर होल्डर पेमेंट करने में फेल तो नहीं रहा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 100 अंशों का धारक है, वो पहले फेल हो गया था लेकिन बाद में उन्होंने भुगतान करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और कोई नहीं है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने देखते हैं अनदर शेयर होल्डर है जिसने एडवांस में पेमेंट कर दिया था अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पे इसने भुगतान किया था एडवांस में 10,000, जो 6,000 रुपए तो संबंधित थे फर्स्ट कॉल से और 4,000 संबंधित है सेकेंड कॉल से। तो जो एडवांस में भुगतान कर दिया है उसने 4,000 रुपए, वो अब नहीं आएंगे। तो अपने को चाहिए 80,000 रुपए और 80,000 में से 4,000 रुपए
आ चुके हैं। तो बैंक में कितने आ गए अपने पास 76,000। तो 76,000 से अपने को बैंक की एंट्री करनी है। देखते हैं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल पर 80,000 रुपए, इसमें से बैंक में अपने पास आ रहे हैं 76,000 और 4,000 रुपए एडवांस में आ चुके हैं। तो इसको कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले इसको क्रेडिट कर दिया था 10,000 से, फिर अपन ने वापस डेबिट किया था 6,000 से और वापस डेबिट किया 4,000 से। तो यहाँ पर एंट्रीज का काम यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, अपने को और भी कुछ करना है। तो अपने को और कुछ करना है, अपने को शेयर कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिखाने हैं। इसके अलावा अपने को कुछ अपना ओपिनियन भी रखना है। ओके, पूछा गया है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में किस प्रकार दिखाएंगे, किस प्रकार शो करेंगे। देखते हैं, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें सबसे पहले अपने को मेंशन करनी होगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आएगा ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की जो भी ऑथराइज कैपिटल है वो यहाँ पर मेंशन होगी। तो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ऑथराइज कैपिटल दिखा रखी है 16,000 इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपए ईच, टोटल 16 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स के हो गए। इसके अलावा 4,000 प्रेफरेंस शेयर है जो 100 रुपए के हैं और 4 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी। ऑथराइज कैपिटल है टोटल 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। इसके बाद में इश्यूड शेयर है 14,000 इश्यूड किए जा चुके हैं। 10,000 तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था उसी समय जारी कर दिए गए और 4,000 का जो अपन ने एंट्रीज करी थी इक्विटी शेयर्स की वो टोटल 14,000 इक्विटी शेयर्स है। तो 14 लाख की कैपिटल तो इश्यूड है। अब अपने को इसमें लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल वही है अपने पास 14,000 इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपए का ईच फुली कार्ड अप, सारे रुपए पैसे मांग लिए गए हैं। तो 14 लाख रुपए आ जाएंगे और कॉल्स इन एरियर कुछ नहीं है, तो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी 14 लाख रुपए। ठीक है, अब अपने को निकालना है, देखना है रिजर्व एंड सरप्लस। तो अपने को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा तो और कुछ दे नहीं रखा है। अपन जो कैलकुलेट किया था सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि 20,000 है, तो रिजर्व और सरप्लस में केवल सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है 20,000 रुपए का। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जो पहले 10,000 अंश जारी किए गए थे वो 8 पर पे थे। इसका मतलब यह होगा उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम राशि नहीं है। तो कुल मिला के टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपए है। ओके, तो इस साइड की टोटल आएगी 14 लाख तो कैपिटल है, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, टोटल 14,20,000 रुपए टोटल आएगा इसका। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है बीइंग शॉर्ट ऑफ फंड्स इन ईयर 2016-17 द डायरेक्टर आर डिजायरिंग टू इशू 4,000 इक्विटी शेयर्स एंड इट्स 4,000 प्रेफरेंस शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड सीक योर ओपिनियन वेदर दे कैन इशू दिस शेयर एट ए डिस्काउंट, सबमिट योर ओपिनियन। तो कंपनी शॉर्ट फंड्स के शॉर्ट होने के कारण 2016-17 में 4,000 इक्विटी अंश और 4,000 ही प्रेफरेंस शेयर्स 5% डिस्काउंट पे इश्यू करना चाहती हैं और अपना ओपिनियन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बीइंग शॉर्ट ऑफ फंड्स डायरेक्टर आर डिजायरिंग टू इश्यू 4,000 इक्विटी शेयर्स एंड इट्स 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स at a discount of 5%, but it is noted that after enforcement of Company Act 2013, a company will not issue shares at discount under Section 53. So, issue of shares at discount is void. कंपनी एक्ट 2013 के लागू होने के बाद कंपनी द्वारा अंशों को डिस्काउंट पर जारी करना संभव नहीं रहा है। अंडर सेक्शन 53 क्लियर करता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एंड वॉइड। तो कंपनी द्वारा डिस्काउंट पर शेयर जारी नहीं किए जा सकते हैं। एक सेकंड इसमें और अपन ने नोटिस किया है कि कंपनी हैज ओनली 2,000 इक्विटी शेयर्स रिमेनिंग बिकॉज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कंटेन्स ओनली 16,000 equity shares from which 14,000 shares are already issued. So the balance is only 2,000 equity shares. If the company wants to issue more shares, then it has to increase the authorized capital. तो कंपनी के पास 4,000 इक्विटी शेयर्स नहीं है। कंपनी के टोटल ऑथराइज कैपिटल में 16,000 इक्विटी शेयर्स थे। 10,000 इक्विटी शेयर्स का स्टार्टिंग में ही निर्गमन कर दिया गया था और 4,000 अंशों का
अभी अपन ने जो एंट्रीज करी थी उसमें निर्गमन हो चुका है, तो कुल 14,000 शेयर्स जारी किए जा चुके हैं। 16,000 में से 14,000 जारी किए जा चुके हैं, तो 2,000 अंश ही बचते हैं। ओके, तो कंपनी को अपनी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ानी होगी। ओके, कंप्लीट। थैंक यू।